जिससे हमारी लाइफ, हमारा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो सके। उस माइंडफुलनेस की हमने बातें समझी, वो ध्यान की प्रक्रिया, मेडिटेशन, वो हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। हम किन किन बाहरी निमित्तों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वो व्यक्ति की छिद्रान्वेषी दृष्टि, हमेशा वो दूसरों की कमियां ही खोजता है। इसी कारण वो एंजाइटी, वो फियर, नेगेटिव थिंकिंग, इन थॉट्स से, इन विचारों से, पुनः पुनः उन्हीं की रिपीटेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने उस ब्रेन के न्यूरल पाथवे को बहुत मजबूत बना चुका है। संसार को, परिस्थितियों को, विपरीतता जब हमारे लाइफ में आती है, हमारे गोल को अचीव करने में आती है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस लेवल जब बहुत कम होता है तो व्यक्ति उन परिस्थितियों से ऊपर उठने की बजाय अपने आप से ही लड़ने लगता है, दूसरों से नहीं। वह स्वयं से ही, अपने उन विचारों से ही लड़ने लगता है। अपना सारा समय, सारे एफर्ट्स, सारी एनर्जी जो हमारे उन माइंड में उठने वाले नेगेटिव थॉट्स हैं, उसी से उलझने में वो निकाल देता है और फिर कुछ भी वो क्रिएटिव जो वो चाहता है नहीं कर पाता है। वो एक्सेप्टेंस लेवल कैसे आए? वो हमारा नज़रिया जो देखने का है, दूसरों से कंपेयर करने का है। दूसरों को देख करके तुरंत व्यक्ति जेलसी के भाव से भर जाता है। पीयर प्रेशर में आकर के अपने पोटेंशियल को ना समझकर, अपनी कैपेबिलिटी को ना समझकर के बस वैसा ही अपने गोल को सेट कर लेता है और हमेशा भागता रहता है। और जब उसे अचीव नहीं कर पाता है फिर और फ्रस्ट्रेट होने लगता है और निराशा उसे घेरने लगती है। ऑप्टिमिस्टिक होने की बजाय वो और पेसिमिस्टिक होता चला जाता है। उसे अपना हर कदम डराने वाला ही लगने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस और लूज होने लगता है। अब ये पूरा का पूरा लूप है, पूरा का पूरा चक्र है। वो उस जाल में स्वयं ही फंसता चला जाता है। स्पाइडर होती है मकड़ी, वो जाल बुनती है अन्य कीड़ों को फंसाने के लिए, लेकिन मकड़ी अपने ही जाल में फंस करके मरती है। पता है आपको? मकड़ी अपने ही जाल में फंस करके मरती है। रेशम का कीड़ा होता है, अपने मुख से वो सलाइवा लार निकालता है, चारों तरफ अपनी बॉडी के उसे लपेटता चला जाता है और अंततोगत्वा सिल्क को पाने के लिए रेशम का कीड़ा मारा जाता है। वो जाल उसने, वो खोल उसने
आवरण उसने अपने ही मुख से निकलने वाले लार से बनाया और उसी में फंस करके मर जाता है। जो लोग रेशम पैदा करते हैं, सिल्क पैदा करते हैं, उसकी खेती करते हैं, रेशम के कीड़ों की खेती करते हैं, तो वो किसी और के द्वारा नहीं मारा जाता। दुनिया कहती है कि उसे लोग कष्ट देते हैं, खौलते हुए पानी में उबाल देते हैं, पर यदि वो लार अपने मुख से न निकाले तो किसी के पास फुर्सत नहीं है उस कीड़े के लिए। तो रेशम का कीड़ा अपने मुख से निकली हुई उस लार से ही फंस करके मरता है, मकड़ी अपने जाल में ही फंस करके मरती है। बारहसिंगा होता है वो अपने ही सिंगों से फंस करके मरता है झाड़ियों में। उसकी सींग बड़ी बड़ी होती हैं और वो घनी झाड़ियों में उन सींग के फंस जाने से मर जाता है। जितने भी एग्जाम्पल हैं पशु के एग्जाम्पल दिए गए, सारे के सारे देखो उठा करके उनकी मौत का कारण कोई और नहीं, वो स्वयं बनते। ऐसे ही मनुष्य भी बहुत सारे, उनके हारने का कारण, उनके दुखी रहने का कारण, उनके स्ट्रेस में रहने का कारण, परेशान रहने का वो रूट कॉज, वो रोज रीजन बाहर वाले नहीं, स्वयं का माइंडसेट होता है। कोई और उसे नहीं गिराता, कोई और उसे नहीं फंसाता। सराउंडिंग में जो लोग मिलते हैं कुछ समय के लिए मिलते हैं। आप दुनिया के साथ कितना समय रहते हो? घर में आप अपने अकेले रहते हो, अपने विचारों के साथ हमेशा आप ही रहते हो, दूसरा आपके विचारों के साथ नहीं रह सकता। आपके इमोशंस के साथ आप स्वयं रहते हो, वो इमोशन आप स्वयं पैदा करते हो। हमेशा आप उन इमोशंस को पैदा करते हो और उन्हीं इमोशंस के कारण आप फंसते हो, परेशान होते हो। वो ऐसे इमोशंस जो आपको हमेशा चिंतित बनाए रखते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। कोई आपसे कहता नहीं कि उन इमोशंस को आप पैदा करो, आप स्वयं पैदा करते हो। कोई कहता नहीं? कहता। बाहर की घटना चंद पलों की होती है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह देता है, 2 मिनट में वो बात समाप्त हो गई, लेकिन उन्हीं बातों को लेकर के आप हमेशा उलझे रहते हो। बाहर की जो चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो फ्रैक्चर भी हो जाए, कुछ समय के बाद ऑइंटमेंट लगाने से, प्लास्टर लगाने से, मेडिसिन खाने से वो चोट ठीक हो जाती है। जब आप गिरते हो अथवा एक्सीडेंट होता है, दर्द आपको तभी होता है, उसी समय होता है कि बाद में भी होता है? घर पहुंचने का फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, 2 महीने लग गए, 2 साल बाद भी दर्द बना रहता है? नहीं बना रहता। कोई चोट लगी, 1 हफ्ते में ठीक हो गई, चोट का दर्द समाप्त हो गया, लेकिन कुछ इमोशंस उन घटना को लेकर आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जिंदगी में न जाने कितने बार पैदा करते रहते हो। वो घटनाक्रम लाइफ में एक ही टाइम घटा था, लेकिन बार बार रिकॉल करके आप उस पीड़ा को स्वयं सहन करते हो, अथवा उस वेदना को, उस दर्द को इनवाइट करते हो। कितनी अजीब बात है।
शरीर पे लगी चोट बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है ना? वो दर्द नहीं देती बाद में। और मन पे लगी चोट, वो कोई व्यक्ति जो पहले आपके पास था, जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया था, कुछ कह दिया था, वो बाहर की घटना जिसमें आपने फेलियर फेस किया था, आपको रिजेक्शन मिला था, वो कॉन्फिडेंस उस समय आपका टूट गया था। लेकिन उसी घटनाक्रम को जब आप पुनः पुनः याद करते हो, फिर उन्हीं विचारों में पहुंच जाते हो, वैसे ही इमोशंस फिर से पैदा करने लगता है व्यक्ति, और वो दुखी होता है। तो दुख का कारण, परेशानी का कारण वो रिजेक्शन वाला घटनाक्रम था। यदि वो घटनाक्रम था तो लाइफ में एक ही बार घटित हुआ, घटना समाप्त हो गई है, हमारे लिए भी सब भूल जाना चाहिए। तो बार बार रिकॉल कौन करता है? वो व्यक्ति बार बार आपको फोन करके तो कहता नहीं तुम उस घटना को याद करो, वो कहता है, कोई कॉल करके नहीं बोलता। नहीं, व्यक्ति स्वयं ही उसे अपने माइंड में लेकर के आता है, और फिर वो परेशान होता है, और फिर वो दुखी होता है। अब इस दुख का कारण, इस फ्रस्ट्रेशन का कारण, इस एंजाइटी का कारण वो घटना थी, बताना, वो इंसिडेंस था आपकी लाइफ में। हो सकता है आप कहो कि महाराज जी वही तो इंसिडेंस था। वो इंसिडेंस तो एक ही बार घटा था लाइफ में, किसी ने नहीं कहता कि बार बार उसे रिकॉल करो, अपने मेमोरी में ले करके आओ। तो आप स्वयं ही अपने दुख के कारण बनते हो, कोई और नहीं बनता। शरीर पे लगी चोट जो दर्द देती है, कुछ समय के लिए देती है, फिर वो ठीक हो जाती है। लेकिन मन में जो व्यक्ति स्वयं चला करके बैठाता है, वो अपनी मौत का कारण स्वयं बनता है। जैसे वो रेशम का कीड़ा, वो मकड़ी, वो अपने जाल में फंस करके मरती है। और ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग अपने माइंड से पैदा करने वाले उस जाल में, उस लूप में ही फंस करके हमेशा परेशान रहते हैं कि? प्रश्न ये है कि उस जाल को हम तोड़ करके बाहर कैसे आए, अथवा हम क्या करें कि वो जाल हम पैदा ही ना करें। क्या ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए, कौन से ऐसे एफर्ट होना चाहिए, क्या उसका सॉल्यूशन है? कि घटना घटे उसी समय, तो उस समय तो ठीक है, उसके बाद वो घटना ऐसी हो जैसे बारिश होती है, पानी आता है, बह करके निकल जाता है ना? नदी को देखा आपने? नदी एक ही रहती है, गंगा नदी गंगा ही नदी है, वो हमेशा गंगा ही रहती है और उतनी ही लंबी रहती है। लेकिन गंगा नदी का पानी हमेशा बदलता है। जो पानी कल था वो पानी आज नहीं रहता है। वो पानी बह जाता है, नया पानी आता है उस सोर्स से और बह करके आगे बढ़ जाता है। आप जब भी उसमें पानी लेने जाओगे, आपने एक अंजलि पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, एक कंटेनर से, एक घड़े से पानी लिया, पुनः उस कंटेनर को डालोगे तो पानी नहीं मिलेगा, वो तो चला गया, वो बह गया। फिर आप नया प्रयास करोगे तो आपको नया ही जल मिलेगा, ऐसे है ना? वो पानी आता है और बह जाता, कहीं रुकता नहीं, कहीं पे भी नहीं रुकता। और जहां वो रुक जाता है तो क्या होता है? नदी में कई पत्थर पड़े रहते हैं, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े पड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा पानी बह करके साइड में आ जाता है, फिर उसके लिए रास्ता नहीं मिलता तो वहीं जमा हो जाता है अथवा गड्ढे में भर जाता है। जब वो पानी गड्ढे में भर जाता है, कहीं रास्ते में जमा हो जाता है,
फिर क्या होता है? अब वो पानी दूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। अब उसे पी नहीं सकते। पी सकते हो? नहीं। काई पैदा हो जाती है, जीव जंतु पैदा होने से बिलबिलाते रहते हैं, कीड़े मकोड़े। पानी वही था, उसी गंगा नदी का था पानी, पर रुकते ही वो प्रदूषित हो गया, वो पीने के काम में नहीं आता है। और वही पानी जब बह करके आगे बढ़ जाता है वह स्वच्छ रहता है, शीतल रहता है, प्राण देने वाला, शक्ति देने वाला, जीवन देने वाला और लाइफ देने वाला। और वही पानी जब रुक जाता है तो क्या होता है? उसी से डिजीज पैदा हो जाएगी, है ना? बीमारी पैदा होने लगती है। समझने की कोशिश करें, जब भी हम अपने माइंड में कुछ रोक लेते हैं तो गंदा होने लगता है, प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और वहीं कई बैक्टीरिया, कई कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ऐसे होता है। तो पानी बहता हुआ हमेशा अच्छा माना जाता है। कुछ घटना हमारे साथ घटती हैं, उसे हम बहने दें, उसे पकड़ करके न रखें। पकड़ना तो ठीक, आप पुनः खींच करके वहीं लेकर के आ जाते हो। जो बह करके आगे निकल गए या फिर से खींच करके वहीं जहां थे। तो दोष किसका है? दोष उस जल का नहीं है, दोष उस जल के रुकने का है। वही जल जो लाइफ दे रहा था, अब लाइफ लेने वाला भी साबित हो जाता है, बस रुकते ही। वहीं गंदगी पैदा होने लगती है, वहीं ऐसे थॉट्स पैदा होने लगते हैं, वहीं निगेटिविटी पैदा होने लगती है, ओवर थिंकिंग पैदा होने लगती है, एंजाइटी का भाव पैदा होने लगता है। ऐसे ही होता है? नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? वो ना पैदा हो। तो सबसे अच्छा उपाय है, जो हो रहा है उसे होने दे और बहने दे। जो भी हो रहा है उसे होने दे और बहने दे, उसे रोके ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए रुकता तो कोई नहीं, लेकिन अपने आप वह रुक जाता है, अपने आप वो जमा होने लगता है। तो जमा होता है पानी, तो फिर आप क्या करते हो? पता ना, किसी गड्ढे में पानी जमा हो गया आपके घर के सामने, तो क्या किया जाता है? सिंपल सा उपाय है, मोटर पंप यूज करके उसे खाली कर देते हो। यही करते हो कि नहीं करते हो? तो यहां भी सिंपल सा उपाय है, अपने माइंड से उन विचारों को रुक गए, मान लीजिए हमने रोका नहीं, उसे खाली कर दे मोटर पंप से। तो कौन सी मोटर पंप लगाए? जो माइंडफुल व्यक्ति होता है वो जानते हो कैसा होता है? वो हमेशा उस बहते हुए पानी की भांति होता है। वो हमेशा जागृत रहता है, अलर्ट रहता है, हमेशा देखते रहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना घटे। कोई भी इंसिडेंस उसकी लाइफ में घटता है, उसे देखता है, हाँ घटी, घटना घटी, हो गई, चली गई, वो उसे रोकता नहीं और रुकने भी नहीं देता। कदाचित यदि वो रुकने की कोशिश भी करे तो तुरंत वो उसे हटा देता है। अब आप कहोगे कि महाराज जी सब तो वैसे हो नहीं पाते ना। हम समझते हैं, जानते हैं कि होना तो वैसा ही चाहिए, लेकिन समझ करके भी हम वैसे नहीं हो पाते। तो कल आपसे कहा था ना, जो आदत बना ली है अपनी कंफर्ट जोन में रहने की, और कंफर्ट जोन का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है।
कंफर्ट जोन हमारे मन की उपज है, दिमाग की उपज है। हर एक व्यक्ति का कंफर्ट जोन अलग अलग प्रकार का होता है, नहीं होता? सबका कंफर्ट जोन, उसकी सबकी डेफिनेशन अलग प्रकार की होती है। किसी का कंफर्ट जोन लग्जरी है, किसी का कंफर्ट जोन सिक्योरिटी है, किसी का कंफर्ट जोन अच्छे लोग होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रतिकूलता को ही कंफर्ट जोन बना लेते हैं, उसी के वो आदी हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। अब एंजाइटी के बिना आपको चैन ही नहीं आता, तो इसलिए आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे, ऊपर उठना नहीं चाह रहे। आपने उसे ही सब कुछ मान लिया, अच्छा मान लिया। क्यों ऐसा होता है? तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड आपका वो ईगो ही पुष्ट होता है, आपका अहम भी उससे पुष्ट होता है, इसलिए आप उसे रोक करके रखें। तो क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी हम मोटर पंप सेट लगाए हैं जिससे वो पानी बह करके निकल जाए? क्योंकि बारिश होगी, पानी बहेगा, आएगा, तो कहीं कहीं रुकेगा भी, और जब पानी रुकता है तो कीचड़ हो जाती है। और वही कीचड़ साफ यदि होती है तो पानी से ही होती। फोर्स से जब पानी बहाया जाता है तो कीचड़ भी बह जाती है। और कीचड़ पैदा भी होती है तो पानी से होती है? नहीं, पानी से कीचड़ पैदा नहीं होती, पानी के रुकने से कीचड़ पैदा होती है। और पानी के बहने से कीचड़ साफ भी होती है। तो यह धारणा बना करके रखिए बारिश से कीचड़ होती है, गलत धारणा है। ये धारणा बना करके रखिए वो इंसिडेंट्स हमें अंदर से तोड़ देता है, गलत धारणा है। वो सर्कमस्टेंसेस हमें प्रभावित कर देते हैं, गलत धारणा है। समझने की कोशिश करना, पानी कीचड़ नहीं पैदा करता है। पानी जब मिट्टी के माध्यम से कहीं रुक जाता है तो वहां कीचड़ पैदा होती है। और मिट्टी ना भी हो, कहीं गड्ढे में रुक जाए तो वहां प्रदूषण पैदा हो जाता है। तो सबकी ये धारणा बनी है कि कुछ भी ऐसा घटित होता है मेरी लाइफ में जो मैं पाना चाहता हूं अपनी लाइफ में, अपने गोल को अचीव करना चाहता हूं, जो मेरे अनुकूल नहीं होता है, सब कुछ एडवर्स होता है, तो वो मुझे परेशान करता है, गलत धारणा। थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर। अपना जो परसेप्शन आपने सामने बना करके रखा है, सबने यही परसेप्शन बना करके रखा है, यही परसेप्शन बनाया ना आप लोगों का। लगता तो ऐसे ही है महाराज जी, बिल्कुल देखने में तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि कीचड़ तभी होती जब बारिश का मौसम आता है। गर्मी में कभी कीचड़ नहीं होती, होती? समर सीजन में कीचड़ पैदा होती? कभी नहीं होती। कीचड़ तभी पैदा होती जब बारिश का मौसम आता है, रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन ना हो, बारिश ना हो, तो कीचड़ ही नहीं पैदा हो। तो सबको यही लगता है कीचड़ हमेशा पानी आने से होती है। पर अपनी धारणा सुधारो, कीचड़ बारिश से नहीं, बारिश के जल रुकने से होती है। और आपका मन भी, आपका माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। अब देखना, कीचड़ वहां पैदा होती जहां मिट्टी ज्यादा होती है, और जो सरफेस एकदम रॉक सॉलिड होती है, जहां रोड होती है, पथरीली भूमि होती है, वहां कीचड़ नहीं होती। नहीं होती ना? क्यों? क्योंकि बारिश का जल आता है और बह करके निकल जाता है। तो उसी व्यक्ति के माइंड में कीचड़ पैदा होती है, जिसने बहुत कुछ मिट्टी कचरा भर करके रखा है।
उसी व्यक्ति के माइंड में होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके माइंड में कीचड़ पैदा नहीं होती। बारिश क्या है? वो एडवर्स घटनाक्रम, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना हमारे सराउंडिंग में, ऐसे लोगों का मिल जाना। तो आप कहोगे निमित्त तो वही बन रहा है। हाँ, दिखने में आता है कि बारिश के कारण कीचड़ हो रही है। यदि आप अपनी सरफेस क्लीन रखो, अपने टेरेस क्लीन रखो, तो वहां तो कीचड़ नहीं होगी। तो ये एफर्ट्स तो आपको देने होंगे, ये पुरुषार्थ तो आपको पैदा करने होंगे। यदि ये पुरुषार्थ आप नहीं करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। तो पहले अपने भीतर झांक करके देखो आपने क्या क्या कचरा जोड़ करके रखा है, कौन कौन सी मिट्टियां आपने जोड़ करके रखी है। दोष बारिश को मत दो, बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि बारिश का जल तो बहुत अच्छा होता है, अच्छा हो, हाइजीनिक होता है, जीवन देता है, प्राण देता है, अन्न देता है, सब कुछ देता है। लोग तो उसके लिए तरसते हैं। तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो कौन कौन सी मिट्टी आपने जोड़ करके रखी, अपने माइंड में भर करके रखी है, उससे पहले क्लियर करो। और वो क्लियर होगा तो बारिश का पानी आएगा और बह करके चला जाएगा। वर्षा आने से ज्यादा परेशानी नहीं होती है, नहीं होती। उस जल को रोकने से परेशानी होती है। वही मिट्टी में रुकता है तो परेशानी होती है। तो आप अपनी सरफेस क्लियर करना सीखो। अब आप फिर कहोगे महाराज जी बातें तो सब समझ में आती हैं लेकिन करें क्या, इसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन, उसकी भी चर्चा की थी। वो ग्रेटिट्यूड का भाव, वो ऐसा एक मोटर पंप है जो हमारे माइंड के कचरे को अलग करने वाला होता है। अब वो पंप कहां से लेकर के आए? तो इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। वो ग्रेटिट्यूड हम पैदा कैसे करें अपने भीतर? हम हमेशा उस आभार के भाव से भरे रहें। उस ग्रेटिट्यूड के पैदा होने से हमारे भीतर क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनल चेंजेस, स्पिरिचुअल चेंजेस, और उसका इफेक्ट क्या क्या होता है फिर हमारे भीतर, क्या उसका लाभ हमें अपने रियल लाइफ में मिलता है। 3 एंगल से हम सोचने की कोशिश करते हैं। एक को से हम अपने भीतर लेकर के कैसे आए, और जो पैदा कर लेता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकली, वर्बली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, सभी एंगल से। क्योंकि सभी लोग समझते तो हैं आभार का भाव होना तो चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो कैसे पैदा करना चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस होती है। यदि अंदर से नहीं आ रहा है तो भी प्रयास होना चाहिए। कहा जाता है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक इट अंटिल यू मेक इट। भले ही भाव नहीं हो रहा अंदर से, लेकिन प्रयास करते, ऊपर ऊपर से भी करो, औपचारिकता से भी करो, जब तक वो आपके अंदर समाहित ना हो जाए। जैसे आप धर्म करते हो ना, इनिशियली आपका मन नहीं लगता, लगता है जब आप मंत्र की जाप देते हो ना, आप सिर्फ टेप रिकॉर्डर की भांति
पढ़ते रहते हो, मन नहीं लगता, तो भी करते चले जाओ, एक समय आएगा मन लगने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कोई निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है, पहले अटेम्प्ट में वो सही निशाना नहीं लगा पाता, ट्राई करते चले जाओ, करते चले जाओ, वो परफेक्शनिज्म आ ही जाएगी। चला करके करने की कोशिश करो, तो उसकी शुरुआत कैसे करें? कितने लोग इसका चिंतन करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में किन किन के प्रति थैंकफुल होना चाहिए? बताओ, आप किस किस के प्रति अंदर से थैंकफुल होते हो, उस ग्रेटिट्यूड के भाव से भरते हो? बता सकते हो? बताओ रितेश, क्या है हमारे जीवन में जो हमेशा हमारे लिए उपकार करने वाला होता है? महाराज जी नमस्ते। महाराज जी ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं महाराज जी। बहुत सारी तो हैं, वो तो सब जानते, बहुत सारी। देवशास्त्र, हम किसके लिए थैंकफुल होते हैं, प्रश्न यहाँ पर यह है। महाराज जी देवशास्त्र गुरु के लिए, माता पिता के लिए, साधर्म के लिए, प्रकृति के लिए, देश के लिए। कभी सोचते हो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में उपकार किसका है? मम्मी पापा, माता पिता का, है ना? कितने लोग अपनी मम्मी को धन्यवाद बोलते हैं? बोलते हो कभी? डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते इनडायरेक्ट बोलते। अपनी जर्नी को देखो, जब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, किस किस ने हमारी हेल्प की है? किस किस ने की है? सोच सकते हो किस किस ने की है आपकी हेल्प? टीचर्स ने भी की है। टीचर्स ने की है, माता पिता ने की है, और सबसे ज़्यादा किसने की है? माँ ने। 9 महीने गर्भ में रख करके, पाल पोष करके बड़ा किया, जन्म दे करके खड़ा किया, है ना? और किसके बारे में सोच सकते हो? सोचना ही नहीं, तो प्रैक्टिस में लाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा उपकार तो गुरु जी का है। ऊपर उठा माइक में। सबसे बड़ा उपकार तो गुरु का है महाराज जी, धर्म ही नहीं होता पता। हाँ, गुरु का उपकार है। और गुरु तो जीवन में बहुत बाद में मिले, लाइफ में। हाँ। देखो, यदि हम जैन शास्त्र उठा करके देखें, तत्वार सूत्र आपने पढ़ा, उसमें कुछ सूत्र आते हैं। परस्पर उपग्रह जीवानाम आता है। हमारे ऊपर उपकार कौन कौन करता है? दूसरा जीव भी करता है। और कौन करता है? अजीव भी करता है। अजीव भी करता है, धर्म द्रव्य भी करता है, अधर्म द्रव्य भी करता है, काल द्रव्य भी करता है। और कौन करता है? पुद्गल भी करता है। करता है ना? करता है कि नहीं? करता है। हम जीते किसके साथ, किसके सहारे? यदि ऑक्सीजन आपको 1 मिनट ना मिले तो क्या होगा? ठीक है, आपको जीने के लिए अन्न चाहिए, पानी चाहिए, चाहिए, उसका भी उपकार है। कभी कहते हो इस जल को थैंक्स? पूछ रहे हैं। हाँ, बोलो। महाराज जी मैंने कहीं सुना था कि जब आप अभिषेक करते हो तो आप जल का ऋण चुकाते हो, बेसिकली जो जीवन भर आप नहीं, उसे थैंक्स करते कहते हो कभी? नहीं, अलग से तो नहीं बोला महाराज जी। अच्छा, उस एयर के लिए, उस ऑक्सीजन के लिए? नहीं महाराज जी, जो वृक्ष लगाते हैं एक तरीके से नहीं, उससे कहते हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव लाते हो? नहीं महाराज जी। वो 1 मिनट ना मिले तो क्या हालत हो जाए? वो पानी, वो मिट्टी, वो हवा, वो पृथ्वी जो आपको अन्न देती है,
सोचते हो उसके बारे में? हमारी सोचते तो हैं, बट अलग से कहाँ कभी से इस सोचते तरीके हो? से नहीं। भाव तो आता ही है महाराज जी की सभी का उपकार से। नहीं, हम दुनिया में हर व्यक्ति कह करके आगे बढ़ेगा, हाँ बहुतों का उपकार है, सबका उपकार है। प्रिसाइसली किसके बारे में सोचते हो? नहीं, अब आप कहोगे मान लीजिए उसके बारे में, उसके हम थैंक कह भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जल को कोई थैंक्स नहीं कहता, कहता है अन्न को कहता है। भारतीय संस्कृति क्या रही है, जब वो भोजन करता है ना, पहले भोजन करने के पहले प्रार्थना की जाती, की जाती ना, नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। बेसिकली वो क्या है, वो ग्रेटिट्यूड का भाव उस अन्न के प्रति है। जब मुनि महाराज भी आहार करने जाते हैं कहीं पे, आहार शुरू करने के पहले वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं। अब प्रश्न ये है, हम भोजन कर रहे हैं, अब सिद्धों को क्यों याद करें, भगवान को क्यों याद करने की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है भगवान को याद करने की? क्या आवश्यकता है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की? बताइए। नहीं, उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड का भाव, क्योंकि वो हमें जीवन दे रहा है, वो हमें शक्ति दे रहा है। यदि वो ना हो तो हम जी नहीं सकते, है ना? तो देखो भारतीय संस्कृति में कितनी बड़ी बात है। बोले दुनिया उन्हें ऐसे याद नहीं करेगी, उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड का भाव वैसे नहीं लाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, अन्न को देवता बना दिया, जल को देवता बना दिया, वायु देवता बन गए, अग्नि देव हो गए, क्योंकि अग्नि का उपकार है, अग्नि ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? भोजन नहीं बन सकता। आपकी जठराग्नि ना हो तो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अग्नि का उपकार, जल का उपकार, पृथ्वी का उपकार, मिट्टी का उपकार, अन्न का उपकार, वायु का उपकार। तो बोले ऐसे लोग समझेंगे नहीं। तो सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? सबसे अच्छा उपाय होता है उनके साथ देवता शब्द जोड़ दो। हाँ, जैसे ही देव जुड़ता है तो हाँ वो उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो पर्पस था, कोई इंद्र देवता जल नहीं बरसाता यहाँ पे, कोई अग्नि देवता या अग्नि नहीं जला रहा है यहाँ पे, कोई वायु देवता आपको एयर नहीं दे रहा है। हाँ? पृथ्वी को माता कहा है, भूदेव कहा है। तो वास्तु में कहा जाता है उनकी पूजा करो, पर वो उनका ऐसा सच कोई देवता के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं है। पर्पस क्या था? वो ग्रेटिट्यूड का भाव हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए उस वस्तु के प्रति जो आपके लिए उपकारी है। तो हिंदू धर्म में उन्होंने, उनके ऋषियों ने उसे इंद्रदेव, वायुदेव, जलदेव, अग्निदेव, भूदेव इनका नाम दे दिया। और गौमाता, बोले गाय की रक्षा कौन करेगा? बोले ऐसे तो रक्षा करेंगे नहीं, हाँ माता शब्द जोड़ दो तो रक्षा अवश्य करेंगे। इतना ही नहीं, बोले गाय में 33 कोटि देवता समाहित रहते हैं। हाँ तो बोले और अब और इसके प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव आ जाएगा। तो मूल में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उस उपकार को याद करना, उसके प्रति, उस जीव के प्रति अथवा उस मैटर के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाए। जब ग्रेटिट्यूड का भाव आता है तभी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी केयर अच्छे से करते हैं। यदि ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है तो आप केयर भी नहीं करोगे, उसकी पूजा भी नहीं करोगे, उसका ध्यान भी नहीं रखोगे, नहीं रख पाएगा व्यक्ति, केयरलेस हो जाएगा, वो बिल्कुल केयरलेस हो जाएगा। जैन शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र में कहा है, सुख दुख जीवन मरण उपग्रहाश्च। जीवन भी उपकार है, मरण भी है, सुख भी उपकार है, दुख भी उपकार है, पुद्गल का उपकार है। पुद्गल का उपकार, मैटर का उपकार है हम पर। आप यहाँ ठंडी में बैठे हो,
वस्त्र का उपकार है कि नहीं, कपड़ों का उपकार है कि नहीं, चश्मे से देख रहा हूँ स्पेक का उपकार है कि नहीं, किस किस का उपकार है? आपके शूज का भी उपकार है, चप्पल का भी उपकार है, यदि वो ना हो तो आपकी गाड़ी का उपकार, आपके मोबाइल का उपकार, इलेक्ट्रिसिटी का उपकार, कभी उसे थैंक्स कहा? अरे महाराज जी, जड़ वस्तु को थैंक बोलने की क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन यहां पर ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड करता है अथवा नहीं करता है। जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव से भरते हैं, हम किसी के प्रति रिस्पेक्ट का भाव लेकर के आते हैं, किसी के प्रति हम झुकते हैं, तो हम उसके लिए नहीं झुक रहे हैं। व्यक्ति जब ग्रेटिट्यूड का भाव को लेकर के आता है तो उस अपने ईगो को समाप्त करता है, अहम को समाप्त करता है, और उसके प्रति उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है। और भी उपकार है, जानते हो किसका उपकार है? उससे भी बड़ा उपकार है आपके ऊपर। किसका बता सकते हो? हाँ, आप कहोगे प्रभु का उपकार है। हाँ, उनका भी है, गुरु का है, शास्त्र का उपकार है, बुक्स का उपकार है। उससे भी ज्यादा किसी और का उपकार है। किसका उपकार है? अब देखना, जिसका उपकार होता है हम उसके प्रति केयरलेस नहीं होंगे। यदि वो जड़ वस्तु है तो उसका हम मिसयूज नहीं करेंगे, है ना? जैन धर्म में एक और बात आती, अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। क्या पीछे उसकी लॉजिक क्या है? अनर्थ दंड मीन्स अननेसेसरी एक्टिविटीज हम ना करें, जो हमें नीड नहीं है उसके साथ हम मिसबिहेव ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। जितना हमें नीड है या जितनी आवश्यकता उतना ही यूज करें, और नहीं है तो उसे यूं ही ना बहने दें, यूं ही वेस्ट ना करें। सबसे बड़ा पाप कहाँ है? पाप का रीजन कहाँ है? व्यक्ति के पतन का कारण कहाँ है? अनर्थ दंड, अननेसेसरी की जाने वाली एक्टिविटी, अननेसेसरी वर्ड्स एंड अननेसेसरी थॉट्स। अब देखना, जो आपके उपयोगी नहीं है वो कुछ सोचना नहीं, वो कुछ कहना नहीं, वो कुछ करना नहीं। अब हम क्या आपको बतला रहे हैं? हमने भी जितने भी उपकार की बात की है वो सब हमसे डिफरेंट एग्जिस्टेंस रखते उनकी बात की। अभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अन्न आदि, कपड़े आदि, अथवा लिविंग बीइंग में जो आपकी फैमिलीज मेंबर है, पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटीज है, ये हो गए। इसके अलावा भी हाँ, उनसे भी ज़्यादा उपकार आपके ऊपर है, आपके हृदय का, हार्ट का, है ना? वो गर्भ से ही धड़कता आ रहा है, अंतिम सांस तक धड़कता है। आपकी आईज का, आपकी ईयर का, आपके हैंड्स का, आपके लेग्स का, आपकी बॉडी का, आपके ब्रेन का, है ना? आपके लंग्स का, आपके लीवर का। देखो, यदि किसी में थोड़ा भी डिफेक्ट आ जाए तो क्या हालत हो जाती है? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हालत हो जाती है? हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? आपका लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आपके लंग्स प्रॉपर नहीं है, आपका स्टमक प्रॉपर नहीं है, तो व्यक्ति को डिजीज हो जाती है। यानी जो ईजनेस थी वो समाप्त हो जाती है। अब वो ईजनेस से डिजीज में आ जाता है ना? तो वो डिजीज का रूप ले लेती है। ब्रेन काम ना करे तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो कभी उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हों। किसके लिए? अपनी बॉडी के लिए, अपनी आईज के लिए, अपनी हर सेंसेस के लिए, हर इंद्री के लिए, अपने हाथ के लिए, पैर के लिए, अपने हृदय के लिए, अपने लंग्स के लिए, लीवर के लिए। अब आप कहो कि महाराज जी बॉडी तो हमारी है, हम इसके लिए कहाँ से ग्रेटफुल हो जाए? हम ही हैं, हम ही बॉडी है, हम ही सब कुछ है। नहीं, आप अलग हो। आपका माइंड अलग है, आपकी बॉडी अलग है, और बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी आपसे अलग है।
फिर क्वेश्चन उठता है, इनका उपकार मानने से क्या होगा? इनका उपकार आप नहीं मानते हो, इसलिए इनका मिसयूज करते हो, प्रॉपर यूज नहीं करते। जो आपका उपकार ही नहीं होता उसकी आप केयर नहीं करते हो, जो आपका अपना होता है उसकी आप केयर करते हो। ये हेल्पफुल है तो इसका मैं बहुत ध्यान रखूंगा, इसने मेरी मदद की है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूं, उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूं, है ना। जो हमारा उपकारी होता है और जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है अपने उपकारी को कभी भूलता नहीं। नहीं कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधवा, नीति आती है। जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, सज्जन पुरुष उन्हें कभी नहीं भूलते। भूलते? जो सेल्फिश होगा वो भूल जाएगा, दुर्जन पुरुष उसे भूल जाएगा, लेकिन जो सज्जन होता है वो कभी नहीं भूलता है। भूलता ही नहीं, उसकी सेवा भी करता है। विपरीत दिनों में कोई आपके लिए फाइनेंशियली हेल्प कर दे, आप उसे भूल जाओगे। आपके पास जॉब नहीं है, कोई आपको जॉब दिला दे, आपके रेफरेंस से जॉब मिल जाए उसे, तो आप उसे याद रखोगे। भूख लगी है, कोई आपके लिए भोजन दे दे, बीमार कोई आपके लिए औषध दे दे, मेडिसिन दे दे, उसे भूलोगे नहीं। तो जितने हमने नाम गिनाए, सबसे ज्यादा उपकारी कौन है? हमारा माइंड है, हमारा हृदय है, हार्ट है, हमारा लंग है, लीवर है, हमारी होल बॉडी है। उपकार ही है कि नहीं बताओ? मानते हो उनके उपकार को? मानते हो तो इसके साथ मिसबिहेव करते हो? करते हो? सबसे ज्यादा मिसबिहेव करता है तो व्यक्ति अपने आप से करता है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है तो अपने आप का करता है। अपनी आंखों का दुरुपयोग करते हो कि नहीं? हृदय का दुरुपयोग करते हो। और सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है तो अपने माइंड का करता है। दुरुपयोग कैसे होगा माइंड का? जब आप नेगेटिव इमोशन से भर रहे हो, जब आप एंजाइटी में आ रहे हो, जब आप डिप्रेशन में आ रहे हो, जब आप चिंता से परेशान हो रहे हो, जब आप अंदर से डर रहे हो, आप उदासी से, निराशा से भर रहे हो, तो समझना आप अपने माइंड का दुरुपयोग कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। प्रॉपर यूज होना चाहिए, वह प्रॉपर यूज तो छोड़ो, वो मिसयूज करने लगता है। और याद रखें, यदि जो हमें मिला है उसका हम प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो नीति यह कहती है हम उसे खो देते हैं। अनयूज मनी डिवैल्यूज, है ना। अनयूज मशीन्स गेट रस्टेड, अनयूज योर हैंड बिकम्स वीक। आप अपने शरीर का उपयोग नहीं करोगे तो कमजोर हो जाएगा। पैसे का उपयोग नहीं करोगे तो डिवैल्यूज हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के अनुसार आप उसे पैसे को उस ट्रेजरी में जाकर के रख दो। करोड़ रुपए है, आपने बैंक में भी नहीं रखा, अपने घर में रखा गाड़ करके। आज के करोड़ रुपए 10 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो करोड़ रुपए 10 लाख के बराबर नहीं रहेगा। जिसका भी हम यूज नहीं करते हैं उसकी डिवैल्यूएशन हो जाती है, और जिसका हम मिसयूज करते हैं उसका तो कहना ही क्या। तो जो व्यक्ति अपने माइंड का प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है अथवा वो यूज ही नहीं कर रहा है, एक वो कैटेगरी है, और एक वे है जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड का कैसे यूज करते हो कपिल भाई, बताओ। महाराज जी, कई बार तो अच्छे तरीके से यूज नहीं करते, क्योंकि किसी कई बार कभी कभार अच्छा यूज करते होंगे। कभी कभार इन आंखों का अच्छा प्रयोग होता होगा, कभी कभार इन हाथों का अच्छा प्रयोग होता होगा, कभी कभार इन बॉडी का अच्छा प्रयोग होता होगा, कभी कभार कुछ अच्छा सोचते होंगे। प्राय व्यक्ति हमेशा नेगेटिव थॉट्स लेकर के आता है। जब जब वो अपने मन में पेसिमिस्टिक व्यू लेकर के आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स लेकर के आ रहा है, ऐसे इमोशंस लेकर के आ रहा है जो उसे नहीं लाना चाहिए, उसका मिसयूज कर रहा है। अब वो कैसे उसमें इंप्रूवमेंट हो? तो जब हम ये प्रैक्टिस करने लगे कि नहीं, मुझे ग्रेटिट्यूड का भाव लाना है। ग्रेटिट्यूड का भाव उन लोगों के प्रति जो मेरी हेल्प करते हैं, तो प्रैक्टिस करें उन्हें थैंक्स के अंतर से।
ग्रेटिट्यूड का भाव नॉन लिविंग बीइंग के प्रति, उसे भी थैंक्स कहना सीखे। ग्रेटिट्यूड का भाव अपनी बॉडी के प्रति, अपने माइंड के प्रति, अपने वर्ड्स के प्रति, अपने टंग के प्रति, अपने ईयर्स के प्रति। देखो जैन श्रावकाचार्य में एक श्लोक आता है, अनर्थदंड के उन्होंने 5 रूप बता दिए। पापोपदेश, हिंसा, धाना, पध्यान, दुष्श्रुति ही पंचा, प्राहु प्रमादचर्याम, अनर्थदंड मंडधरा। पाप का कोई उपदेश दे रहा है, बोले अननेसेसरी, गलत काम कर रहा है, मुख से, मुख का दुरुपयोग। हिंसा दान, कुछ ऐसी वस्तु का दान दे रहा है जिससे किसी को घात हो रहा है, अपनी बॉडी का दुरुपयोग। दुष्श्रुति, कुछ गलत सुन रहा जो उसे नहीं सुनना चाहिए, कानों का दुरुपयोग। अपध्यान, जो ध्यान उसे नहीं करना चाहिए वो सोचता है, तो दुरुपयोग। अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहा है जिसके कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, प्रमादचर्या, फूल पत्ते तोड़ के फेंक रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, ये सब अनर्थ दंड है, नहीं करने योग्य, इनसे पाप का आश्रय होता है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है तो व्यक्ति अपने माइंड का करता है, अशुभ ध्यान। अपध्यान से मतलब अशुभ ध्यान, यानी जो उसे नहीं सोचना चाहिए वो ही सोचते रहता है। पाप के बारे में, कुशील के बारे में, हिंसा के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, फियर के बारे में, पेसिमिस्टिक व्यू के बारे में, यही सोचते रहते हैं ना, एंग्जाइटी से। तो उससे हम कैसे ऊपर उठें, उसे हम कैसे ओवरकम करें? तो उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सब हमारे माइंड में वो कचरे की भांति है, मिट्टी की भांति है। उसका सॉल्यूशन है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू करें। और ये प्रैक्टिस तब होगी जब अंतरंग से सोचेगा कि मुझे उपकारी का उपकार मानना है। तो नेचर में आप कहीं भी आंख खोल करके देखो, हर वस्तु आपकी उपकारी है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। हाँ, जिस माइक से बोल रहे हैं उसका भी उपकार है जी। हाँ, जिस मोबाइल का यूज़ करते हैं उसका भी उपकार है, जो भोजन करते हैं उसका उपकार है, जिस जल को पीते, जिस श्वास को लेते हैं उसका उपकार है। किस किस का उपकार नहीं है? और सबसे ज़्यादा उपकार हमारा अपने शरीर का है। तो हम इसे थैंक्स कहेंगे, बार बार उसको याद करेंगे कि नहीं इसका तो बहुत उपकार है। अब बार बार हमारे माइंड में आने लगा कि नहीं इनका बहुत उपकार है, तो मैं इसका दुरुपयोग तो कर नहीं सकता। ऐसी सब जब सोच होगी तो कहीं पर भी उसका मन जाएगा तो तुरंत वो जागृत हो जाएगा, नहीं ये मेरे योग्य तो है नहीं, ये थॉट लाना मेरे योग्य नहीं है, ये कार्य करना मेरे योग्य नहीं है, ये सुनना मेरे योग्य नहीं है, खाना मेरे योग्य नहीं है, बोलना मेरे योग्य नहीं है। बात समझ में आ रही? तो इसका आभार मानो, क्योंकि जैसे हम उसका आभार मानते हैं और उसकी केयर करते हैं। दुनिया में हम पूजा उन्हीं की करते हैं जो उपकारी होते हैं। भगवान की पूजा क्यों की जाती? भगवान उपकारी है, हमारे लोगों ने हमें रास्ता दिखाया। गुरु की पूजा क्यों की जाती? गुरु उपकारी हैं। अन्न की पूजा क्यों की जाती है? अन्न के गीत क्यों गाए जाते हैं? भोजन करने के पूर्व पहले प्रार्थना की जाती, प्रेयर की जाती है, उसे थैंक्स कहा जाता है, ग्रेटिट्यूड का भाव लाया जाता है इस अन्न के प्रति। यदि इस भाव से आप भोजन करोगे तो भोजन आपको लगेगा, वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और उस भाव से नहीं करोगे तो भोजन आपको लगेगा नहीं। मेडिकल साइंस के अनुसार जब जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड के भाव से भोजन करता है वो भोजन अच्छे से पचता है, रस तक बनता है, बहुत अंतिम यात्रा तक करता है। और जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड के भाव से न भर करके भोजन करता है, कषाय के भाव से गुस्से में आकर के खा रहा है, भोजन लगेगा नहीं। ईर्ष्या में आकर के खा रहा है, अभिमान से प्रेरित होकर के खा रहा है, अथवा अपने आपको कहीं और उपयोग लगा करके खा रहा है, नहीं लगेगा। तो जिस समय हम जो क्रिया कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड के भाव से करके करेंगे वो क्रिया हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो सबसे ज़्यादा उपकार हमारे ऊपर जानते हो किसका है? हमारे माइंड का। बॉडी से ज़्यादा उपकार, क्योंकि बॉडी का प्रयोग आप कम करते हो, लेकिन माइंड का प्रयोग हमेशा करता है, सबसे ज़्यादा सोचता है। वो एक स्थान में बैठा रह सकता है लेकिन उस समय भी उसका मन, उसका ब्रेन काम करते रहता है। और सबसे ज़्यादा मिसयूज यदि कोई करता है तो अपने माइंड का करता है। अब जो इस प्रकार से रहेगा, ऐसी सोच बनाएगा, तो जानते हो अगले भाव में कैसा होगा? सम्मूर्छन पैदा होगा।
कैसे पैदा होगा? कीड़े मकोड़े की बात है, जिसका कोई मन नहीं रहता, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में पैदा होगा, उनका माइंड नहीं होता, मन नहीं होता उनके पास। चेतना तो होती है, आत्मा तो होती है, लेकिन उनको मन नहीं मिलता। मन सिर्फ संगी पंचेंद्री को मिलता है। सीधा सा प्रिंसिपल है, जो हमें मिला इसको हम यूज नहीं करेंगे तो हम खो देते हैं। पैसे का उपयोग नहीं करोगे वो चला जाएगा, शरीर का उपयोग नहीं करोगे वो कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे भूल जाओगे। अनभ्यास से हतम विद्या। अभ्यास नहीं करने पर, प्रैक्टिस नहीं करने पर व्यक्ति भूल जाता है, जितना भी उसने लर्न किया याद किया सब भूल जाता है। बार बार रिवाइज करेगा तो याद कर होते बना रहेगा। तो जो भी आपको मिला है आप उसका उपयोग नहीं करते तो उसका प्रॉपर यूज न करके मिसयूज करते हो, तो नीति ये कहती है फिर हम उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं, है ना? ऐसी है ना? जो एमएलए चुन करके आया उसने काम नहीं किया, नेक्स्ट टाइम उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो हार जाएगा। आप जिस कंपनी में यदि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ले ऑफ हो जाएगा कि नहीं? आप रोज देख रहे हो जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको बाहर हो जाता है, और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसे कंपनी रिटेन करती है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी होती है। तो जो अच्छा उपयोग करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो उपयोग नहीं करेगा अथवा दुरुपयोग करेगा वो खो देगा। तो ऐसे लोग जिन्हें इस भव में मन मिला है, भविष्य में आने वाले भव में मन नहीं मिलेगा, चींटी, खटमल, मच्छर ऐसे पैदा होंगे। ऐसे पैदा होना है ना जी? ऐसी पैदा होना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना, मतलब बात कुछ समझ में आ रही है? जी महाराज जी। तो क्या करना है? हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। हर एक के प्रति याद करो जिसने हमारा उपकार किया है, और अपने आप को देखो, हमारे शरीर का उपकार, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का उपकार। जब ये डेली हम करने लगेंगे तो उसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये होगा कि जब भी हमारा मन इधर उधर बहने को होगा तुरंत हम उसे संभाल लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? वो हम मिट्टी को साफ करने के लिए इस मोटर पंप को यूज कर रहे हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो कैसे डेवलप होती है? जितना हम इसका उपयोग करते चले जाएंगे। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं आगे चर्चा करेंगे, अभी इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की। की अच्छा, एक बात पूछना